सो 1972 में ये आईबीएम के 5 फॉर्मर एम्प्लॉयज़ थे। तो उनने मिलके एक पहले उनने एक मतलब एक छोटा एप्लीकेशन बनाया। इट वाज मेनली फॉर द फाइनेंस रिलेटेड एक्टिविटीज़। जो उनने पहला एप्लीकेशन बनाया वो थोड़ा फाइनेंस रिलेटेड, उसमें उनने एप्लीकेशन बनाया। और फिर उसको धीरे धीरे फिर वो अपनी कम उसको आगे कस्टमर्स को देते गए, उनका फीडबैक लेते गए और उसमें फिर अलग अलग चीज़ें इंक्लूड करते चले गए। फिर 72 से ये मतलब इनिशियल स्टार्ट हुआ, एंड देन इन इन अराउंड 87 में इनने अपना जो इनका मेन ईआरपी सॉफ्टवेयर है R3, उसको लॉन्च किया। इसके पहले R1 और R2 भी लॉन्च किया था, तो वो अभी हम आगे वाली स्लाइड्स में देखेंगे। सो बिटवीन 72 से लेके इसका पहले इनका R1 आया, फिर R2 आया। सो वो सब मतलब देज वर वेरी इनिशियल प्रोडक्ट्स। उसके बाद में R3 करके प्रोडक्ट आया, जो कि लेटर ऑन यही प्रोडक्ट ECC बन गया। मतलब S4 आना से जो प्रीवियस वाला वर्जन है, तो R3 वाले को ही SAP ने उसको ECC बना दिया था बाद में। और फिर 2014 से 2011 ऑनवर्ड्स SAP हाना आ गया था। एंड पहले इनने हाना का डेटाबेस लॉन्च किया, फिर उसके बाद में इनने हाना में ERP भी लॉन्च कर दिया 2014 ऑनवर्ड्स। तो वी विल सी दिस इन डिटेल। तो जैसे अर्ली 70s में SAP फाउंड हुआ, SAP 72 में। फिर R1 सॉफ्टवेयर पहला इनका जो एप्लीकेशन आया R1 था। ये मेन फ्रेम सिस्टम था, मतलब इट वाज अ बिग सिस्टम। और इसका मतलब लिमिटेड एप्लीकेशंस इसमें हम यूज़ कर सकते थे। फिर इसके बाद फिर इसको इनने और अपग्रेड किया। फिर 79 में R2 इनका जो दूसरा सॉफ्टवेयर अपग्रेड आया वो R2 आया। दिस वाज इन मोर डिटेल। इसमें ज़्यादा मॉड्यूल्स इनने इंक्लूड कर दिए। जैसे इनिशियली फाइनेंस से स्टार्ट किया था, फिर इनने और धीरे धीरे दूसरे मॉड्यूल्स भी इसमें इंक्लूड कर दिए। एंड फिर देन दे हैव इंक्लूडेड, उसके बाद में इन इन अर्ली लेट 90s, सॉरी लेट 80s से ये R3 वाला स्टार्ट हुआ था। दे हैव स्टार्टेड। एंड 92 में मतलब दिस R3 was fully developed, and this was their main प्रोडक्ट। मतलब यहीं से इनका मेन जो ग्रोथ स्टार्ट हुई, दैट स्टार्टेड फ्रॉम दिस आर थ्री प्रोडक्ट। तो R3 क्या था, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर था। और ये इनका मतलब सक्सेसफुल प्रोडक्ट था। तो 92 से लेके मतलब ये 2004 तक R3 चला। और 4 के बाद में भी उसको ही रीनेम करके उनने ECC कर दिया, जो मतलब R3 को ECC एप्लीकेशन नाम कर दिया। उसी का कंटिन्यूएशन था। फिर ये आपका 299 to 2004। देन आफ्टर दैट 2009 में एडिशनल बिजनेस सूट 7 आया, कुछ एडवांस मॉड्यूल्स आए। और देन फ्रॉम 2015 ऑनवर्ड्स S4 हाना सिस्टम, जिसमें हम ट्रेनिंग करेंगे, ये वाला दिस इज यूज्ड। सो जो R3 था, जो लेटर ऑन बिकेम ECC। सो ECC वॉज देयर। R3 और ECC देवर, ये सबसे सक्सेसफुल मॉड्यूल रहे हैं SAP का। इन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया इंडस्ट्री में। फिर अब S4 आना है। अब S4 हाना इनने लॉन्च किया था 2015 में। 14 से लॉन्च हो गया था। 14 ने पहले फाइनेंस मॉड्यूल लॉन्च किया था, उसके बाद में इनने फिर बाकी मॉड्यूल्स 2015 ऑनवर्ड्स फुली एक एप्लीकेशन फुल फ्लेजेड पैकेज लॉन्च लॉन्च किया है। और इसमें बेसिकली जो आपका ECC में जो अभी तक इंडस्ट्रीज चल रही हैं, जो ECC जो प्रीवियस वर्जन में है, तो उसका सपोर्ट SAP 2017 में बंद कर रहा है। सो कुछ कंपनीज ने ऑलरेडी अपग्रेड कर लिया है हाना में, और जिनने नहीं किया है वो भी मतलब दे हैव टू अपग्रेड टू S4 हाना, बिकॉज SAP विल नॉट सपोर्ट ECC फ्रॉम 2017। तो इसका ये मतलब नहीं है कि ECC बंद हो जाएगा। मतलब SAP के पास अगर हम कोई इशू लेके जाएंगे, तो दे विल नॉट सपोर्ट दिस। ओके। SAP ECC तब भी चलता रहेगा। So now S4 HANA is the latest version that we are using. अब ऐसे SAP as a company, they have 105,000 इतने एम्प्लॉयज़ हैं इनके। 157 प्लस कंट्रीज़ में प्रेजेंस है।
और इनके ग्लोबली पार्टनर्स बहुत सारे हैं, तो मतलब जितनी भी आईटी कंपनीज हैं इंडिया में बड़ी, वो सबका पार्टनर हैं एसएपी के, देर एसएपी पार्टनर्स। प्लस देर आर लॉट ऑफ मिड लेवल और स्मॉल स्केल आईटी कंपनीज भी हैं जो एसएपी पार्टनर्स हैं। सो व्हाट इज रोल ऑफ एसएपी पार्टनर? बेसिकली दे डू प्रोजेक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ एसएपी, ऑन बिहाफ ऑफ एसएपी, या फिर मतलब वो एसएपी सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट करते हैं, एंड देन सम पार्ट ऑफ रेवेन्यू विल गो टू एसएपी। ठीक है, जैसे एक्सेंचर हो गया तो वो उनकी पार्टनरशिप रहेगी एसएपी के साथ में, तो कोई इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट आया एसएपी, एक्सेंचर विल इम्प्लीमेंटेड, फिर उसमें सम सिंस दे आर पार्टनर सो दे विल आल्सो पे टू एसएपी licensing fees, there are a lot of commercials are involved। और एसएपी डायरेक्टली भी कुछ प्रोजेक्ट्स करता है, एसएपी की अपनी भी टीम है। सो अगर कोई बहुत ही बड़ा कस्टमर है, ओके, सब ग्लोबल लेवल का कस्टमर है, वेरी ह्यूज, सो दैट एसएपी विल डायरेक्टली pitch their products and directly they will send their teams also। और ग्लोबली इनका जो रेवेन्यू है एज ऑफ 2022 ये अराउंड 30 बिलियन पाउंड्स का है, यूरोस का है। इट इज़ अ जर्मन कंपनी, एसएपी इज़ अ जर्मन कंपनी। एंड 280 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर हैं, 100 प्लस लोकेशंस में इनकी डेवलपमेंट लोकेशंस हैं, और नंबर वन कंपनी है एज पर डो जोन्स। बेसिकली ईआरपी में तो नंबर वन है ही है, जो इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग होता है। और इंडिया में भी इनके दो डेवलपमेंट सेंटर्स हैं, एक बेंगलोर में है और एक गुड़गांव में है। तो डेवलपमेंट सेंटर्स में बेसिकली जहाँ पे जो अपने प्रोडक्ट्स डेवलप करते हैं, नए नए प्रोडक्ट्स आर एन डी करते हैं। सो टू टू डीसीज वी हैव इन इंडिया ऑल्सो, और ग्लोबली इनके 100 प्लस है ही हैं। सो अभी एसएपी प्रोडक्ट्स क्या है? सो इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग ये इनका मेन एप्लीकेशन है, इसी के अंदर में एसडी मॉड्यूल आता है। ओके, ईआरपी सॉफ्टवेयर के अंदर में ही आपका एसडी, एमएम, फाइनेंस, प्रोडक्शन, सारे मॉड्यूल्स इसमें